सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये एक शॉर्टलिस्टिंग से रिलेटेड है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए 9 वैकेंसीज के लिए एडवर्टीजमेंट आया था इन 2023। नाउ द शॉर्टलिस्टिंग हैज बीन आउट, शॉर्टलिस्टिंग आ चुका है। नेक्स्ट राउंड इज द इंटरव्यू। सो मैं इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूं, पहला पॉइंट कि कौन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, उनका रोल नंबर्स वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सेकेंडली, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू बिकॉज दिस इज एक्सपीरियंस पोस्ट। तो एक्सपीरियंस पोस्ट के केस में आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है। थर्ड वन इज हाउ योर पीडीएफ इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, हाउ वी विल हेल्प यू। दिस इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द इंटरव्यूज। तो उसके लिए कैसे आपका ये मॉडल है, कैसे ये वर्क करता है, वो भी मैं आपको सारी चीजें हम इस वीडियो के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू दैट पॉइंट, एग्जाम वाज बीन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। दिस इज फॉर द साइंटिस्ट बी पोस्ट, 9 पोस्ट वर देयर और 42 कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट था दैट बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड यू शुड एक्वायर अ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द सिविल इंजीनियरिंग डोमेन। किसी भी डोमेन में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की कोर डोमेन में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस वाज रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी हुई है। उसके बाद द रोल नंबर्स ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यू कैन गो थ्रू दिस थिंग एंड दिस डॉक्यूमेंट इज आल्सो अवेलेबल ऑन द यूपीएससी वेबसाइट, राइट। तो ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस। नाउ कम टू दैट पॉइंट कि जिसमें अब आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो इस पे आपको फोकस करना है। सी यूपीएससी इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट। इफ यूपीएससी इज नॉट द इंटरव्यू, यूपीएससी इज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट। देखो, किसी भी इंटरव्यू के लिए जब हमें तैयार करना होता है या जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो 3-4 चीजों के ऊपर फोकस करता है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं आपकी किसी भी इंटरव्यू के। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन। क्योंकि कोई भी इंटरव्यू जब आपका स्टार्ट होगा वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, बिकॉज कोई भी इंटरव्यू से पहले कोई भी इंटरव्यूअर आपके बारे में नहीं जानता है कि आप कौन है, कहां से हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या आपका जॉब एक्सपीरियंस है, क्या चीज है, किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा डायरेक्टली, वो उसके लिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, क्या अवॉइड करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक दिस इज फॉर द एक्सपीरियंस पोस्ट। तो आपका इंट्रोडक्शन एंडिंग में जाके यही पे एंड होगा कि सर करंटली आई एम वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर एट दिस पर्टिकुलर पोस्ट एंड ड्यूरिंग माई दिस टेन्योर आई हैव वर्कड ऑन दिस एंड दिस प्रोजेक्ट। इतना बोल के छोड़ दीजिए। या इसके अलावा और भी कुछ आपके पास इंटरेस्टिंग बताने को है, कोई अवार्ड से रिलेटेड कुछ स्पेशल अगर आपको कुछ बताने को है वो आप अपने इंट्रोडक्शन में जरूर मेंशन करें, सो दैट कि कुछ आने वाले जो उसका इंटरव्यू, आपका जो इंटरव्यू है उसमें से कुछ क्वेश्चन वहां से बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बनने भी चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई वी से योर इंट्रोडक्शन शुड बी इंटरेस्टिंग, राइट। वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। नाउ द सेकंड कंपोनेंट दैट इज योर एचआर पार्ट। एचआर पार्ट इज लाइक दिस इज फॉर द एक्सपीरियंस पोस्ट। सो major option, major question, if you're already in the government job, why you want to leave your previous organization। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में आप सेंटर में क्यों आना चाहते हो, why this particular department, why not in their organization। एक साइंटिस्ट बी का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसके अंदर। आप तो ऑलरेडी असिस्टेंट इंजीनियर पे है, आपका पे स्केल सेम है, आप अच्छा राइज कर रहे हैं, मतलब सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। जब से आपने बीटेक किया तब से लेके आप अभी तक क्या कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हैं मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो कोई 3 वाले होंगे, कोई 4, 5, 6, 8, 10, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होगा। तो उसके बेसिस के ऊपर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। एचआर पार्ट जो होता है कि आपको क्यों छोड़ना है पिछला, ये क्यों ज्वाइन करना है, वाई दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वाई नॉट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वाई नॉट हायर स्टडीज, दिस एंड दैट, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, राइट। सो दिस इज द एचआर पार्ट। थर्ड कंपोनेंट इज योर टेक्निकल डोमेन। टेक्निकल डोमेन जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है, जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड पूछेगा और वो ये जानने का कोशिश करेगा, वो ये चेक करने की कोशिश करेगा कि आपका कितना का जो वर्क प्रोफाइल है, जितना भी आपने अभी तक काम किया वो कितना का मैचिंग कर रहा है जो इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट पे है। जहां पे मैचिंग है बहुत अच्छी बात है, नहीं मैचिंग भी हो रहा है तो आपका जो एक्सपर्टाइज है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इसमें कैसे हेल्प कर सकता है कि आप इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट हो भी या नहीं हो। पर्सनैलिटी वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, आपका नॉलेज वाइज, वो सारी चीजें चेक करते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो जब टेक्निकल की बात करना है तो टेक्निकल में आपका जॉब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। दूसरा चीज यहाँ पे जो जॉब आप जिस डोमेन में आप जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये जल शक्ति से रिलेटेड है तो कुछ सब्जेक्ट भी आपको तैयार करने चाहिए। लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स आपको हो गया, एनवायरमेंट हो गया, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ओपन चैनल फ्लो, ये सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने चाहिए। साथ साथ जिस डोमेन में आप जॉब कर रहे हैं उस डोमेन में कोई प्रोजेक्ट जो आपने किए हैं उसमें जो बेसिक्स रिक्वायर्ड है कि इस केस में क्या वैल्यू रखा आपने, इस केस में क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा, इस केस में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए अपने प्रोजेक्ट के दौरान, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे वो पूछेगा। तो टेक्निकल डोमेन में बहुत ज्यादा आपको वो इन डेप्थ सब्जेक्ट में नहीं जाएगा,
आपके जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड जिस डोमेन में आप कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रक्चर्स में कर रहे हैं काम तो उससे रिलेटेड वो पूछेगा, उसके रिलेटेड बेसिक्स पे आ जाएगा, फिर सोम और आपका स्टील स्ट्रक्चर, फिर आरसीसी, सॉइल, इनके ऊपर आ जाएगा। तो जिस डोमेन्स पे काम कर रहे हैं और जो इस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से जो आपको अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। Now come to that point, how your PDA is going to help you. Your PDA is going to help you. We are going to conduct your mock sessions about the introduction HR part. See, आपका इंट्रोडक्शन सही है या गलत है कैसे पता चलेगा? जब आप मॉक लगाएंगे, आप इंट्रोडक्शन बोलेंगे, एंड में टीचर उसको फीडबैक देगा, मेंटर फीडबैक देगा कि ये चीज हटाइए, एक्सपीरियंस आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको अपने इसके बारे में बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आप ये चीज ऐड करिए, ये चीज तो भी तो आप बोल सकते हो। तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम इंटरव्यू जब कंडक्ट करेंगे, मॉक मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट और एचआर पार्ट कुछ ऐसी डोमेन है, या जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या क्या आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका एक को तरीका है करने का, स्टार्ट अटेंडिंग द मॉक सेशंस, कम इनटू दैट एनवायरमेंट, एक ऐसे एनवायरमेंट में आ जाओ जो आपको एक्चुअल में जाके वहां पे फेस करना है। जैसे रिटर्न से पहले आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो और उससे पहले कुछ मॉक टेस्ट लगाते हो। मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है? आपको अपनी गलतियों को चेक करना होता है। सिमिलरली फॉर दिस इंटरव्यू ऑल्सो यू हैव टू चेक योर मिस्टेक्स, कि जब आप एक्चुअल में इंटरव्यू में जाओगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आप एक मॉक में भी एक्सपेक्ट करते हो, मॉक टेस्ट के अंदर भी। सिमिलरली यहाँ पे भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप कहाँ पे मिस्टेक करोगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द फीडबैक, कि आपको कहाँ पे इंप्रूव करना है, कैसे अपने आप में चेंजेस लाने हैं, वो सारी चीजों के बारे में आप लोगों को है। जो क्वेश्चन निकल के आएंगे, जो फीडबैक होगा, जो गाइडेंस होगा, वो मॉक लगा के ही होगा। जो ट्राई टू अटेंड एज मच एज मॉक पॉसिबल, जितना आपको मॉक लगाएंगे उतना ही ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर होगा, उतना ही ज्यादा जो है आपको चीजों का पता लगेगा, राइट। Still कोई डाउट है इस चीज से रिलेटेड, you can contact us, this is my contact number, or you can fill the Google form which is available in the description of this video. Thank you and all the best.